number of particle per unit cell is equals to number of octahedral void. Number of particle per unit cell is equals to number of octahedral void. डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लिखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है. वंस मोर, number of particle per unit cell is equals to number of octahedral void. Number of particle per unit cell is equals to number of octahedral void. सर ते व्हिडिओ अपलोड करणे चालू आहे का डेली? चालते, रेग्युलर सगळे झाले पाहिजे, ठीक आहे. वन्स मोर, number of particle per unit cell is equals to number of octahedral void, and number of tetrahedral void is equals to 2 into number of octahedral void, or we can say 2 into number of particle per unit cell. Small n is the number of particle per unit cell. What is small n beta? Number of particle per unit cell. What is small n? Number of particle per unit cell. So small n is the number of particle per unit cell, and second one is the number of octahedral void. Number of tetrahedral void is equals to 2 into, ग्रेट कॉन्सेप्ट करना है. पूरे क्वेश्चन ऐसे चुटकी में सॉल्व होते हैं इस कॉन्सेप्ट से. चुटकी बजाई क्वेश्चन सॉल्व, चुटकी बजाई क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है. बस ये कॉन्सेप्ट ग्रेट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है. जीसी बोलना, क्या है ये? जीसी, ग्रेट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या कॉन्सेप्ट है? नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल इज इक्वल्स टू मनाना नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल्स टू 2 into number of octahedral void, ठीक है. So 2 into number of octahedral void gives you number of tetrahedral void. तो ये हो गया हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट. इससे कैसा है मॉलिक्यूल का फॉर्मूला. अगर कोई कहता है कि हमारे पास जो क्रिस्टल सिस्टम है वो एफसीसी है, वो सिर्फ बोल रहा है एफसीसी है, और उसमें क्या है कि उसमें एफसीसी है, तो एफसीसी में जो हमेशा एक बात ध्यान में रखना है, मोस्ट ऑफ द केसेस में अनायन, अनायन मतलब विच कैरी विच चार्ज? नेगेटिव चार्ज. अनायन इज प्रेजेंट एट लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट, और हम उसी को क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है. जनरली क्या होता है? अनायन इज प्रेजेंट एट विच पॉइंट? लैटिस पॉइंट, और इट इज विच पार्टिकल? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल. एंड कटायन जो होता है, कटायन, कटायन इज प्रेजेंट इन अ वॉइड, कटायन इज प्रेजेंट इन अ वॉइड. ये भी मैं आप ही के लिए लिख रहा हूं, ठीक है. तो वंस मोर, अनायन इज अ no, not negative, but anion is present at the lattice point. Once more, anion is present at the, once more, anion is present at the, तो anion कहाँ प्रेजेंट है बच्चों? लैटिस पॉइंट पे, ठीक है. ध्यान रखेंगे. वंस मोर, anion is present at the lattice point, anion is present at lattice point, and cation, cation is present in the void. अगर आपको पूछा गया in FCC A is a constituent particle, ये constituent particle है, मतलब ये लैटिस पॉइंट पे रहेगा. कौन? A, बराबर. एंड B is present in tetrahedral void, all tetrahedral void, ठीक है. तो what is the formula of the compound? अब आपको पता है FCC, FCC में टोटल पार्टिकल कितने रहते हैं? 4. तो फिर A कितने हो गए? 4. और अगर ये क्या हो गया? 4 हो गया. दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल. और हमारा कॉन्सेप्ट है जितने नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और उसके डबल टेट्राहेड्रल वॉइड. तो ये कहां पे प्रेजेंट है? टेट्राहेड्रल वॉइड. तो टेट्राहेड्रल वॉइड उसके डबल है, बराबर. मतलब ये 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड 8, और सारी की सारी टेट्राहेड्रल वॉइड किसने ऑक्युपाई की? बी ने. तो बी कितने होंगे? 8, है ना. मिनिमम नंबर से उसको डिवाइड कर लेना. कौन है मिनिमम नंबर? 4. 4 से डिवाइड कर दिया तो 4 बाय 4 1, एंड 8 बाय 4 2. तो फॉर्मूला हो जाएगा AB2. समझ गए? तो इस तरह बस आगे ऐसा चुटकी में आंसर आ जाता है. कभी कभी ऐसे बोलता है कि ये इज प्रेजेंट, ए इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ FCC, एंड B is present in 50% of tetrahedral void. 50% of tetrahedral void. How many total tetrahedral voids are there?
याला 8 म्हणायचं. ठीक आहे. हाऊ मेनी टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर देयर? वेरी गुड. तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर देयर. बराबर. क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल इन FCCR 4. तो उस उतनी ही, चांगलं म्हणा यार, उतनी ही ऑक्टाहेड्रल और उसके कौन टेट्राहेड्रल. तो ये 4, तो उसके डबल 8. 8 कौन हो जाएंगी? टेट्राहेड्रल. 8 कौन हो जाएंगी? टेट्राहेड्रल वॉइड. और इसीलिए वहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी हो जाएंगी बच्चों? 8. और अगर वहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड 8 है लेकिन पूरी ऑक्यूपाई की क्या इसने? कितनी ऑक्यूपाई की? 50%, मतलब 4. तो इसीलिए अब फॉर्मूला क्या रहेगा? A4 B4. अब कैसे डिवाइड करेंगे? 4 से. तो 4/4 1, 4/4 1. फॉर्मूला इज 0. आर यू अंडरस्टैंडिंग? कभी कभी वो कहता है कि 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्युपाइड बाय बी. 1/3. ठीक है, मतलब टोटल है कितनी? 8. तो कितनी ऑक्युपाई हुई? 8/3. जो भी टोटल होंगी उसमें से थर्ड, 1/3. जितनी भी 1/3 मतलब क्या? जितना होगा उसका 1/3. मतलब 8 है तो उसका 8/3. तो 8/3 किसने ऑक्युपाई की? बी ने. अब ए कितने थे? 4. और बी कितने हैं? 8/3. पहले तो कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से. 3 से मल्टीप्लाई करो तो 4 3 जा 12 और ये 8. और फिर कैसे डिवाइड करेंगे? 4 से. 4 3 जा एंड 4 2 जा. तो फॉर्मूला A3B2. आर यू अंडरस्टैंडिंग? फॉर्मूला क्या आएगा? A3B2. तो वो कुछ भी बोल सकते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इस तरह से क्वेश्चन आता है. ये फॉर्मूला पूछते हैं तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन माना जाता है और जल्दी आंसर आ जाता है. नाउ वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द डिफेक्ट्स. डिफेक्ट्स इज इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट, CET, जेई में मैं बहुत सारे बच्चों को दिखाऊंगा डिफेक्ट का क्वेश्चन. दिखा क्या रे? किसी को नहीं दिखा? काय का दिखा? फिर सॉलिड स्टेट दिखा ही नहीं. दिखा काय का? डेंसिटी का. हाँ, तो क्या डेंसिटी पूछी थी? क्या पूछी थी? हाँ. और बाकी लोग सॉलिड स्टेट डिस्कस नहीं? तुम्हाला आलंच नाही? ठीक है. हाँ, व्हायचा है. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. डिफेक्ट. सबसे पहले तो समझते हैं व्हाट इज डिफेक्ट. व्हाट इज डिफेक्ट? देखो बच्चों, डिफेक्ट क्या है? रोना नहीं है बस. डिफेक्ट क्या है? डिफेक्ट इज अ इम्परफेक्शन. ये 2 चेयर खाली है तो क्या है ये? इम्परफेक्शन. यार ये 2 चेयर खाली छोड़ के, उधर की चेयर खाली छोड़ के उधर जाके बैठे. यार कसं दिसते? तुम्ही सांग. चांगलं दिसते काय का? असं बरोबर असे बसले असते बरोबर लाईनशीर. हे इकडे चालले असे असे इकडे. ठीक आहे. ठीक आहे. हे बाबा कसे बसले 4/4. तिथे अजून आलं इम्परफेक्शन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये जो इम्परफेक्शन है, समझो आप सब कौन हो? पार्टिकल्स. वेरी गुड. ठीक है, तो आप सब सॉलिड के पार्टिकल्स हो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. और आपको ना ये, और ये जो चेयर्स है, ये बेंचेस है, इट इज अ लैटिस पॉइंट. मतलब इट इज द पोजीशन जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेंगे. अब क्या हुआ? अब यहाँ पे ये यहाँ पे बैठने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आज आए नहीं. तो ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में क्या आ गया? इम्परफेक्शन आ गया, डिफेक्ट्स आ गए. सो व्हाट इज डिफेक्ट? डू यू अंडरस्टैंड? द इम्परफेक्शन इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डिफेक्ट. वंस मोर, व्हाट इज डिफेक्ट? इम्परफेक्शन इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डिफेक्ट. समझ गए? मतलब डिस्टर्बेंस एक तरह का, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक तरह का डिस्टर्बेंस आ गया, उसी को हम क्या कहेंगे बच्चों? डिफेक्ट. अब ये जो डिफेक्ट आए हैं ना, ये डिफेक्ट अलग अलग टाइप के होते हैं. कैसे? क्योंकि इम्परफेक्शन अलग अलग तरीके से आ सकता है. अब सबसे पहला डिफेक्ट कैसे आ सकता है? इम्परफेक्शन कैसे आ गया? तो अभी 2 टाइप के डिफेक्ट है. एक है स्टाइकोमेट्रिक और दूसरा है नॉन स्टाइकोमेट्रिक. तो सबसे पहले तो समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द स्टाइकोमेट्रिक एंड नॉन स्टाइकोमेट्रिक.
स्टाइकोमेट्रिक का मीनिंग क्या है कि जैसे NaCl है, NaCl, डू यू नो NaCl? NaCl इज अ विच कंपाउंड? आयोनिक कंपाउंड। और आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और इसका जो क्रिस्टल होगा, मतलब ये कोवैलेंट नहीं है कि ऐसा एक NaCl घूम रहा है इधर उधर, ऐसा नहीं होता। वहां पे NaCl, 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 ऐसे बहुत सारे NaCl होते हैं। और अगर आप गिनेंगे तो Na कितने हैं? 6। और Cl कितने हैं? तो Na कितने हैं? 6। Cl कितने हैं? 6। तो इनका रेशो क्या है? 1:1। सो इट इज कॉल्ड, सो इट्स फॉर्मूला इज NaCl 1:1। ठीक है, एक्चुअल में वहां पे एक Na और एक Cl नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों Na है, हजारों लाखों करोड़ों Cl है, और उनका रेशो 1:1 है, इसीलिए उनका फॉर्मूला NaCl लिखा जाता है। ठीक है, अब क्या है, अब अगर इसमें स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, ऐसे दो तरह के डिफेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले स्टाइकोमेट्रिक, इनके जो कोएफिशिएंट हैं, या उनके जो क्या बोल सकते हैं हम, सफिक्स हैं, प्रीफिक्स नहीं सफिक्स, जो बाद वाले, उसको हम उसके स्टाइकोमेट्रिक नंबर्स कहेंगे। मतलब अगर जब वो जाएगा, जैसे आज क्या है कि कौन कौन नहीं आया है, जस्ट अभी जाने दो अपना एग्जांपल, इनको ही देखते हैं। समझो सिर्फ Na नहीं आया, कौन नहीं आया? Na नहीं आया। अब Na नहीं आया, अब Na कितने बचेंगे? 6 में से एक गया, कितने बचेंगे? 5। वेरी गुड। ठीक है, ऐसा ना देखो ना, ठीक है, तो 5 बचा, और Cl 6। अब इनका जो रेशो है 1:1 रहा, क्या रेशो क्या हो गया? चेंज। तो स्टाइकोमेट्री भी क्या हो गई? चेंज। तो इट इज नॉन स्टाइकोमेट्रिक। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन अगर एक Na नहीं आया तो एक Cl भी नहीं आया। होता है, ऐसे फ्रेंड्स होते हैं कुछ, पहले भी चल लगा नाही रे पूरा माझ्या घराकडे ठीक आहे, तो देख यार माझ्या घराकडे नाही आहे, तुझ्या घराकडे आहे तर राहू दे मी पण नाही जात, जोड़ी से नहीं आते हैं। बोलते फिर किधर, है ना, पवनार पूरा तिकडे पाहुणी, ठीक है, या ITया या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ग्राउंड, ठीक है, तो तो उधर क्लास कर लेंगे आज, ठीक है, तो फिर उधर जाके क्लास कर लेते हैं। तो फिर जोड़ी से नहीं आते। कैसे नहीं आते? जोड़ी से। जोड़ी मतलब एक कटायन और एक अनायन, समझ गए? इधर जोड़ी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो कटायन और अनायन कैसे नहीं आते? जोड़ी से नहीं आते। मतलब एक कटायन नहीं आया तो फिर एक अनायन भी नहीं आया, तो अभी कटायन भी 5, अनायन भी 5, तो रेशो अभी भी कितना है? 1:1। तो स्टाइकोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं हुआ। तो चेंज हुआ कि चेंज नहीं हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ दैट द डिफेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप? 2 टाइप्स। आज ये जो डिफेक्ट दिख रहा है, ये इंप्योरिटी क्या बोलते हैं, इम्परफेक्शन दिख रहा है, किसकी वजह से है? ये बारिश की वजह से, क्या बोलते उसको, पाउस की वजह से ये पूर की वजह से, ठीक है, जिसको हम अंग्रेजी हिंदी में बाढ़ कहते हैं, ठीक है, तो बाढ़ की वजह से है। उनके घर के सामने इतना इतना पानी, इसलिए नहीं आए वो, ठीक है। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वो जाने तो वो बारिश आओ या कुछ आओ, ये आए नहीं है, इसकी वजह से ये डिफेक्ट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो डिफेक्ट्स आर ऑफ हाउ मेनी टाइप? 2 टाइप। वन इज अ स्टाइकोमेट्रिक, अनदर इज अ नॉन स्टाइकोमेट्रिक। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो डिफेक्ट्स इन द सॉलिड्स आर ऑफ व्हाट? नॉन स्टाइकोमेट्रिक एंड स्टाइकोमेट्रिक। और एक तीसरा टाइप भी है उसका, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, वो बाद में देखेंगे। पहले तो ये दिखेंगे 2 टाइप, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट।
अब पहले तो स्टाइकोमेट्रिक, स्टाइकोमेट्रिक में एक बात क्लियर, क्या? स्टाइकोमेट्रिक रेशो डज नॉट चेंज, ग्रेट कॉन्सेप्ट, ठीक है। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में स्टाइकोमेट्रिक रेशो डज नॉट चेंज, ठीक है। प्योर खिचड़ी इधर ही होती है कि स्टाइकोमेट्रिक मतलब क्या, कि रेशो चेंज होता है कि नहीं चेंज होता है। तो स्टाइकोमेट्रिक रेशो नॉट चेंज, स्टाइकोमेट्रिक रेशो नॉट चेंज, रेशो चेंज नहीं हो रहा, इक्वल जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? इक्वल। तो इट इज अ स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। और अगर रेशो चेंज तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या हो गई? डिस्टर्ब हो गई, तो इसीलिए वो नॉन स्टाइकोमेट्रिक हो गया। तो इट इज नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफेक्ट? 2 टाइप्स. Which 2 types? Stoichiometric and non-stoichiometric. Ratio does not change. चांगलं म्हणा. Ratio does not change. Ratio change. Non-stoichiometric. बस ये 2 सेंटेन्स है, ध्यान में रखना, ठीक है। मस्त मस्त सर्कल करून द्या, मस्त, व्हेरी इंपॉर्टंट. रेशो चेंज, रेशो डज नॉट चेंज. हाँ, बस एक एग्जाम्पल है, 4 तरीके से लिखा है ना, एक ही बात है. देखो क्या हुआ, इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट. ये लैटिस पॉइंट इक्वल नंबर, 5 कटायन गायब है, 5 अनायन गायब है. तो क्या हो गया? रेशो चेंज होगा क्या? नहीं. अच्छा जाने दो, एक कटायन गायब है, एक अनायन गायब है, तो रेशो तो एज इट इज है. और चार्ज आएगा उसके ऊपर कुछ. अगर ये नॉन स्टाइकोमेट्रिक में देखेंगे, पॉजिटिव चार्ज कितने होंगे? प्लस, और निगेटिव कितने होंगे? -6. तो अभी ओवरऑल चार्ज कितना आ गया? लेकिन इसमें 0, मतलब न्यूट्रलिटी मेंटेन हुई. पहले भी न्यूट्रल था, रेशो के बाद भी न्यूट्रल. तो क्या हुआ इसमें? इक्वल, चांगलं सांगा क्या हुआ? इक्वल नंबर ऑफ कटायन्स एंड अनायन्स आर मिसिंग फ्रॉम देयर lattice point. Then it is called Schottky, Schottky और वैकेंसी. ये दोनों सेम, ठीक है. बाद में लिखेंगे इसको, अपन डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जस्ट समझ लो. ये सेम है, ये वैकेंसी हो गई. इनके नाम की आज यहाँ पे क्या है? वैकेंसी. अरे है ना. तो इट इज व्हिच डिफेक्ट? वैकेंसी डिफेक्ट. और वैकेंसी का स्पेशल टाइप है, कौन सा डिफेक्ट? स्कॉटकी डिफेक्ट. क्या कहता है ये? इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट. वैकेंसी बोलता है सम आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट. तो इट इज व्हिच डिफेक्ट? वैकेंसी डिफेक्ट. उसमें स्पेशली बोल रहा है क्या? इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट. देन इट इज कॉल्ड स्कॉटकी डिफेक्ट, ठीक है. दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. अब इसने क्या किया, जो जैसे ये चेयर्स है, और ये चेयर है, और उधर की चेयर, और बीच में जगह है क्या? है बीच में जगह है ना. अरे है, ये देखो, इधर चेयर है, इधर चेयर है, बीच में जगह है कि नहीं है? तो इट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस. क्या कहती है इसको? इंटरस्टिशियल स्पेस. अब क्या हुआ कि एक दिन आपका छोटा भाई घर पे कोई नहीं था, तो अभी उसको देखने के लिए कुछ नहीं था, मतलब कोई नहीं था. तो आपको अभी क्या हुआ कि मतलब बैच तो मिस नहीं करनी थी, तो फिर आप उसको भी लेके आए. सॉरी, गलत हो गया. आप ही आ गए, पूरी बैच भरी थी, ठीक है. आप नहीं हो, एक बच्चा है, थोड़ा दिमाग से कम है. अब उसने क्या किया, पता नहीं क्या पीछे आया था, क्या आया था, ठीक है. मतलब ऐसा शुद्धि भी नहीं था उस दिन, ठीक है. अब उसने क्या किया, अपनी चेयर छोड़ दी. अपनी चेयर छोड़ दी मतलब अपनी चेयर से उठ गया और नीचे जाके बैठा. कहा जाके बैठा? नीचे. कहा? इंटरस्टिशियल स्पेस. अब क्या होगा, बैच डिस्टर्ब होंगी नहीं होंगी? होंगी, बराबर. और वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा? डिफेक्ट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो कौन सी स्पेस ऑक्युपाई की उसने? इंटरस्टिशियल स्पेस. कौन सी स्पेस? इंटरस्टिशियल स्पेस. So it is called which defect?
इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। यहाँ पे भी ऐसा है, ये है उनकी कौन सी पॉइंट, लैटिस पॉइंट। अब ये सोडियम यहाँ से उठा और यहाँ पे जाके बैठा, बराबर, तो क्या हुआ, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और उसमें स्पेशली जब कटायन छोड़ के जाता है तो इट इज कॉल्ड विच डिफेक्ट, फ्रैंकेल डिफेक्ट। तो अभी हम डिटेल में इस डिफेक्ट को देखते हैं, ठीक है। तो डिफेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप। तो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट? स्टाइकोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा नहीं होगा? रेशियो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैटायंस टू रिमेन्स सेम, ठीक है, रेशियो चेंज नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल है जनरल में वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट मतलब ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन इट्स रेगुलर क्रिस्टल, व्हाट मिसिंग पार्टिकल क्रिएट्स द वैकेंसी, ठीक है। जब क्या होगी, वैकेंसी क्रिएट होगी। ये देखो इसके नाम की क्या प्रोड्यूस हो गई, वैकेंसी। कोई आया नहीं, उसकी जगह खाली है, तो इट इज विच डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। इट इज विच डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट। नाउ वैकेंसी डिफेक्ट से क्या होगा, अब वो आया नहीं, उसकी जगह खाली है, तो क्या हो गया, आज अपने ये जो अपना स्लैब वेट सहन कर रहा है, तो आज कैसा वेट सहन कर रहा है, ज्यादा कि कम? कम। तो जो क्रिस्टल का मास है वो क्या हो गया, कम। वॉल्यूम जितना था, नहीं आज कम बच्चा है तो अभी आज दीवालों थोड़े पास पास आ जाओ, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। तो वॉल्यूम तो जितना है उतना ही है, लेकिन क्या कम हो गया, मास। एंड वी हैव द फार्मूला मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी। तो मास कम हो गया तो डेंसिटी भी कम हो गई। तो इसीलिए वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पार्टिकल मास डिक्रीजेस एंड हिज वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज, एज ए रिजल्ट डेंसिटी डिक्रीजेस। डेंसिटी क्या हो जाती है बच्चों, कम। कौन से डिफेक्ट में, वैकेंसी डिफेक्ट में, ठीक है। वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। अच्छा पहले स्टाइकोमेट्रिक नॉन स्टाइकोमेट्रिक लिखा। स्टाइकोमेट्रिक रेशियो नॉट चेंज, ग्रेट कॉन्सेप्ट। स्टाइको बस इतना लिखना है, इतना पढ़ के, ठीक है, आधा पेज से ज्यादा मैटर नहीं होगा। स्टाइकोमेट्रिक रेशियो नॉट चेंज, नॉन स्टाइकोमेट्रिक रेशियो चेंज। उसमें स्टाइकोमेट्रिक का फर्स्ट टाइप वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी में क्या, particles missing from lattice point, particle missing from lattice point, बस इतना, particle missing from lattice point लिख दिया, particle missing from lattice point। particle missing from lattice point लिख दिया। once more, क्या, particle missing from lattice point पहला लिखा। दूसरा क्या लिखा, दूसरा पहला पार्टिकल मिसिंग फ्रॉम लैटिस पॉइंट, हियर डेंसिटी डिक्रीजेस, बस, ठीक है, डेंसिटी डिक्रीजेस, मास डिक्रीजेस, वॉल्यूम अनचेंज्ड, बस, एम अनचेंज, सॉरी, पी डेंसिटी डिक्रीजेस, मास डिक्रीजेस, वॉल्यूम अनचेंज्ड, झालं, ठीक है। वैकेंसी डिफेक्ट। उसके बाद इंटरस्टिशियल, सेल्फ इंटरस्टिशियल, क्या किया, अपनी जगह से उठ के नीचे जाके बैठा, तो क्या हुआ, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हम उसको कहते हैं। क्या हुआ सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में, हमने देखा है इन अ सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये देखो ये पार्टिकल्स, मतलब interstitial sites in a crystals are the space voids in between the particles lattice there. When some particle of crystalline element solid occupies the interstitial site in its self interstitial defect. आता याच्यात दोन टाइप आहे सेल्फ इंटरस्टिशियल मध्ये, एक an extra particle occupies the empty, ठीक आहे। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स दोन टाइपचे, एक कोणचा, बाहेरचे पार्टिकल आले मधात बसले, ते मुलाचं उदाहरण सांगितलं होतं मी, तुम्ही तुमच्याच जागेवर बसले आणि तुमचा छोटा भाऊ कुठे येऊन बसला, मग त्याच्यासाठी जागाच नव्हती, सगळेजण मोठे मोठे मुलं सगळे बसले, मग तो छान त्याला एक आपण खेळणं दिलं, तो खेळत बसला मधात, तो इट इज विच डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल, पण हा कोण पार्टिकल आहे, तो बाहेरचा पार्टिकल, तो बॅचचा नाही, कळलं का। सो इट इज व्हॉट, फर्स्ट एन एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्युपाइज द एम्प्टी इंटरस्टिशियल स्पेस इन द क्रिस्टल, ठीक आहे। सो दॅट इज ते पहिलं एक्झाम्पल। आणि दुसरं, secondly, in an elemental solid, a particle gets shifted from its original lattice point and
ऑक्युपाईज द इंटरस्टिशियल स्पेस. तो दोन्ही पॉसिबिलिटी आहे. एक म्हणजे दुसरं पण बाहेरचं कोणीतरी येऊन इंटरस्टिशियल साईट ऑक्युपाय करेल किंवा मग स्वतःच उठून तिकडे. तो अशा दोन पॉसिबिलिटी आहे. आपण ते दोन्ही उदाहरण बघितले. ठीक आहे, समजलं. एकदा तुमचं कोणीतरी आलं छोटंसं मदत बसलं, दॅट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. आणि तोच उठून बाजूला जाऊन बसला, दॅट इज ऑल्सो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. फर्स्ट इट एक्स्ट्रा पार्टिकल एंड दैट. इन केस में क्या होगा, अगर सेल्फ इंटरस्टिशियल खुद अपनी जगह से जाके बैठा तो मास चेंज, वॉल्यूम चेंज, तो डेंसिटी चेंज. लेकिन बाहर का आ गया तो मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, तो डेंसिटी बढ़ेगी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? So this is the second type of defects we have, that is the interstitial defects. Now after having these interstitial defects, there is the combination of vacancy defect and self interstitial defect. जो सेकंड वाला डिफेक्ट आहे, सेकंड मध्ये काय झालं, हा उठला म्हणजे त्याच्या नावाची तिथे काय प्रोड्यूस झाली, वॅकन्सी. आणि तिथे इंटरस्टिशियल साइट मध्ये जाऊन बसला म्हणजे काय झाला, इंटरस्टिशियल प्लस वॅकन्सी. Interstitial, there is a combination of vacancy and interstitial defect. Defect preserve the density. या डिफेक्ट मध्ये काय झाली, डेन्सिटी प्रिझर्व, कारण मास चेंज झाला नाही, व्हॉल्यूम चेंज झाला नाही. अँड देर इज नायदर लॉस नॉर गेन इन द मास. वी हॅव ऑलरेडी सीन दिस. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट दॅट व्हिच डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. तो आता शॉर्टकी डिफेक्ट. शॉर्टकी म्हणजे त्याचेच एक्झाम्पल्स आहे. इक्वल नंबर ऑफ कटायन्स अँड अनायन्स आर मिसिंग फ्रॉम इट्स लॅटिस पॉइंट. बस एवढं लक्षात ठेवायचं. दॅट इज कॉल्ड व्हिच डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट. शॉर्टकी लिहून घ्यायचं, डिफेक्ट नाही लिहिलं तरी चालते. ठीक आहे. शॉर्टकी लिहायचं आणि त्याच्यानंतर लिहायचं इक्वल नंबर ऑफ कटायन्स अँड अनायन्स आर मिसिंग फ्रॉम देअर लॅटिस पॉइंट. दोघंही आले नाही, दोघंही आले नाही तर त्यांचं मास कमी झालं. मास कमी झालं म्हणून डेन्सिटी कमी झाली, व्हॉल्यूम चेंज नाही झाला. कळलं? So vacancy created by the loss of cation is equal to the vacancy created by loss of anion. ठीक आहे. आणि म्हणून दोन होल तिथे प्रोड्यूस झाले किंवा दोन व्हॅकन्सीज तिथे प्रोड्यूस झाल्या. ठीक आहे. यालाच कोणतं डिफेक्ट म्हटलं आपण, व्हॅकन्सी डिफेक्ट. हे बघा, कटायन आणि अनायनची तिथे काय प्रोड्यूस झाली, व्हॅकन्सी. सो इट इज कॉल्ड व्हिच डिफेक्ट, व्हॅकन्सी डिफेक्ट. बस एकच सेंटेन्स लक्षात ठेवायचं, बाकीचं स्वतःहून आपल्याला सांगता येते. ठीक आहे. शॉर्टकी डिफेक्ट क्या, equal number of cations and anions are missing from their lattice point. It is the type of vacancy defect. समजलं? आणि नेक्स्ट फ्रँकेल डिफेक्ट इज द टाइप ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. आता नेक्स्ट येईल कोणता डिफेक्ट, फ्रँकेल डिफेक्ट. सो आता या कंडिशन्स आहे याच्यासाठी. ठीक आहे, लिहूनच घ्या. कंडिशन, शॉर्टकी डिफेक्ट लिहिलं ना, त्याच्या कंडिशन शॉर्ट मध्ये लिहायच्या. ह्या डिफेक्ट शो करायसाठी दोघांचा साईज कसा पाहिजे, सेम. अरे दोघी कधी जाईल रे, आपल्या भाषेत लक्षात, दोघं पळून कधी जाईल, जेव्हा अरे मला सांगा ना, दोन फ्रेंड आहे ना, त्यांची फ्रेंडशिप कधी होईल, जेव्हा त्यांचं एज सेम असेल की एक म्हातारा आणि एक आता तुमच्या वयाचं आहे असं होईल. कधी जाईल, सेम. म्हणून हे खूप महत्वाचं आहे. दोघंही चालले, किती चालले, दोघं. मग ते दोघं कसे पाहिजे, सेम पाहिजे की डिफरंट, सेम. म्हणजे डिफरन्स बिटवीन द साइज ऑफ कटायन अँड अनायन शुड बी व्हेरी लेस. यार बुद्धी नसल्यासारखे काम करताय यार तुम्ही. मी काय म्हणतोय, दोघं सेम आहे म्हणजे त्यांच्यामधला डिफरन्स कमी आहे, डिफरन्स सेम आहे म्हणजे त्यांच्यामधला. ठीक आहे. तो दोघंही सेम आहे म्हणजे त्यांच्या एक 18 वर्षाचा, दुसरा 18.1, 18.2, या 17.9 असं राहील. बरोबर, 18 राहील. तो डिफरन्स कसा राहील, कमी राहील. कळलं? कोणत्या डिफेक्ट मध्ये, शॉर्टकी डिफेक्ट. कळलं? पहिली कंडिशन आहे शॉर्टकी डिफेक्टची. तो काय, शॉर्टकी डिफेक्ट फाउंड इन आयोनिक कंपाऊंड. लिहा फर्स्ट, आयोनिक कंपाऊंड शॉर्ट मध्ये लिहा, आयोनिक कंपाऊंड. ते तर माहितच आहे आम्हाला, आयोनिक कंपाऊंड. दुसरं हे बघा, स्मॉल डिफरन्स बिटवीन द साइज ऑफ कटायन अँड अनायन. ठीक आहे. स्मॉल डिफरन्स बिटवीन साइज ऑफ कटायन अँड अनायन. स्मॉल डिफरन्स, खूप कमी डिफरन्स पाहिजे कटायन आणि अनायनच्या साइज मध्ये. स्मॉल डिफरन्स बिटवीन द साइज ऑफ कटायन अँड अनायन. ठीक आहे. हाय CN, कोऑर्डिनेशन नंबर हाय पाहिजे. कोऑर्डिनेशन नंबर शिकलोय आपण. ठीक आहे. कोऑर्डिनेशन नंबर हाय पाहिजे. हे आयोनिक कंपाऊंड मध्ये होते ते तर माहितच आहे आपल्याला.
दुसरी गोष्ट कारण इक्वल नंबर ऑफ कटायन नाही त्याच्यातच म्हटलं बरोबर. त्याच्यानंतर दुसरी गोष्ट कोऑर्डिनेशन नंबर हाय, बस एवढी लक्षात ठेवा. आणि हे त्याच्यावरूनच समजते दोघंही चालले म्हणजे दोघं कसे पाहिजे. हे काय काय गोष्टी आहेत ज्या आपल्या आजूबाजूच्या सराउंडिंग वरून लक्षात ठेवायच्या असतात बरोबर ना. अरे दोन मित्र चालले तर कसे आहे ते दोन मित्र आहे तर त्यांच्यामध्ये एजचा डिफरन्स कमी आहे की जास्त आहे. कमी आहे. ठीक आहे. तो ते सर व्हिडिओ रेग्युलर अपलोड चालू आहे ना. हो ठीक आहे. मला शेअर करत चला लिंक. ठीक आहे. हा ॲज द हा झालं. कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ हे शिकलोच आहे आपण काय होते याच्यामुळे. कॉन्सिक्वेन्सेस म्हणजे याच्यामुळे काय होते. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी मेंटेन होते, त्याची मास कमी होते, व्हॉल्यूम तेवढंच राहते, डेन्सिटी कमी होते. ठीक आहे. फ्रँकेल डिफेक्ट तेच उठला आणि कुठे जाऊन बसला बाजूच्या जागेमध्ये. ठीक आहे. दॅट इज कॉल्ड व्हिच डिफेक्ट. फ्रँकेल डिफेक्ट. फ्रँकेल डिफेक्ट इज द टाइप ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. ठीक आहे. जर इंटरस्टिशियल साइट मध्ये कोणी येऊन बसलं तर त्याला म्हणायचा कोणता डिफेक्ट. फ्रँकेल डिफेक्ट. तो फ्रँकेल डिफेक्ट मध्ये आता बघू आपण. सो हा when an ion of an ionic compound missing from its regular lattice and occupies the which site. Interstitial sites. The cations usually smaller than anions. कटायन छोटा असतो म्हणून ते कार्य जनरली कोण करतो. कटायन. ठीक आहे. इट इज therefore more common to find the cation occupying the interstitial site. It is easier from the smaller cation to occupy the interstitial site. ठीक आहे. हे बघा हे त्याची जागा होती, इथून उठला आणि इथं जाऊन बसला. सो दॅट इज विच डिफेक्ट. इंटरस्टिशियल डिफेक्ट चा एक्झाम्पल आहे कोणचं डिफेक्ट. फ्रँकेल डिफेक्ट. लक्षात ठेवायचं. तेच लक्षात ठेवायचं बस. काहीच जास्त विचारत नाही. ठीक आहे. आपल्या भाषेत दोघंही उठून गेले. स्कॉटकी डिफेक्ट. आपली जागा सोडून बाजूला जाऊन बसला. इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. त्याचं एक्झाम्पल फ्रँकेल डिफेक्ट. झालं. 4 डिफेक्ट समजले. स्टायकोमेट्रिक डिफेक्ट आर ऑफ 4 टाइप. पहिले आले नाही वॅकन्सी त्यांची जागा खाली आहे. आले नाही त्यांची जागा खाली आहे. वॅकन्सी डिफेक्ट. दोघंही गेले जोडीने गेले. स्कॉटकी डिफेक्ट. आपली जागा सोडून मधात जाऊन बसला. इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. त्याचं एक्झाम्पल फ्रँकेल डिफेक्ट. बरोबर. आपलीच जागा सोडून बाजून जाऊन बसला. मास कमी झालं नाही, व्हॉल्यूम चेंज झाला नाही, तर डेन्सिटी पण चेंज होणार नाही. झालं. किती छान झालं. कॉन्सिक्वेन्सेस का कोण जाते बाजूला बसून. कटायन. तो स्मॉलर साईज पाहिजे. फ्रँकेल डिफेक्ट त्याच्या अपोजिट. तिथं कोऑर्डिनेशन नंबर हाय तो इथे लो. बरोबर. हा फ्रँकेल डिफेक्ट सकर्स इन आयोनिक कंपाऊंड विथ आणि तिथे डिफरन्स कमी, इथे डिफरन्स जास्त. त्याचं पाठ केलं तर याचं पाठच नाही करायचं. तिथे कोऑर्डिनेशन नंबर फक्त तिथे आयोनिक कंपाऊंड, इथे कोव्हॅलंट कंपाऊंड नका लिहिता. तिथे आयोनिक आणि इथे आयोनिक. ठीक आहे. बाकी दोन गोष्टी. तिथे कोऑर्डिनेशन नंबर हाय तो इथे लो. तिथे डिफरन्स साईजचा डिफरन्स कमी तो इथे जास्त. बस. फ्रँकेल डिफेक्ट occurs in the ionic compound with large difference between the size of cation and anion. कारण छोटा कटायन जाऊन बसतो तिकडे आणि मग कोणाला बसवलं होतं तिथे. लहान पोराला बसवलं होतं आपण. डिफरन्स छोटा पाहिजे. ठीक आहे. नेक्स्ट. द ionic compound must be having low coordination number. तिकडे हाय इकडे लो. बस झालं. त्याच्यावरूनच लक्षात राहते. लिहिलं नाही तरी चालते. अपोजिट करून घ्यायचं. याची इफेक्ट पाहिलेच आपण काय होते याच्यामुळे. ठीक आहे. नेक्स्ट. आता इम्प्युरिटी डिफेक्ट. इम्प्युरिटी डिफेक्ट म्हणजे बाहेरचं कोणीतरी आणून बसवलं. इम्प्युरिटी डिफेक्ट्स आर ऑफ 2 टाइप. वन इज अलॉय. डू यू नो अलॉय. अलॉय मध्ये काय होतं. अलॉय माहितीये का. समजा एखादं स्ट्रक्चर आहे आणि त्याच्यातले सबस्टिट्यूशन केलं म्हणजे बाहेरची बसवले. कळलं. पण बसायला जागा नव्हती तर आपले 2-4 उठवले आणि तिकडले बाहेरचे बसवले. तो दॅट इज कॉल्ड सबस्टिट्यूशन इम्प्युरिटी डिफेक्ट. कोणता डिफेक्ट बच्चो. सबस्टिट्यूशन इम्प्युरिटी डिफेक्ट. 2 उदाहरण सांगतो. आपली बॅच रोजच्या सारखी भरून होती पूर्ण. बसायला जागा नव्हती. त्याच्यात 4-5 नवीन मुलं आले जे JSM चे नव्हते. ठीक आहे. होते कुठचे तरी. बरोबर. ते म्हणे आज बसूनच पाहायचं आहे आम्हाला. ठीक आहे. मग आता आपले पोरं समजदार होते. म्हटलं बाबू तुम्ही एक काम करा तोपर्यंत लायब्ररीत बसा मी मग डबल शिकवेन तुम्हाला. तर मग काय झालं. मग आपले मुलं उठले आणि ते बसले.
तर काय झालं, रेग्युलर कटायन ऑर अनायन इज रिप्लेस बाय इम्प्युरिटी आयन. रिप्लेस, यांना उठवलं त्यांना बसवलं, काय झालं, रिप्लेस. तो इट इज कॉल्ड सबस्टिट्यूशन इम्प्युरिटी डिफेक्ट. हे झाली पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, मी म्हटलं यार ते काही असो, आमचे पोरं उठणार नाही. तुम्ही पहा इथं खाली मधात जागा आहे, ठीक आहे. ते लहान लहान पोरं घेऊन आले होते 2-3, ठीक आहे. तर त्यांना म्हटलं ठीक आहे तुम्ही इथं बसून जा, तुमची लहान लहान पोरं इथं मधात बसून द्या, ठीक आहे. तो कुठे बसते, कुठे बसते, इंटरस्टिशियल साईट. कोणती JSM आहे का, नाही. म्हणजे ते कोण झाले, इम्प्युरिटी, जे आपल्यापेक्षा व्यतिरिक्त वेगळे असते, दॅट इज कॉल्ड इम्प्युरिटी. इम्प्युरिटी म्हणजे खराब असं काही नसते, इम्प्युरिटी म्हणजे जो बाकीच्या पेक्षा वेगळे आहे, तर ते JSM चे नाही आहे. मग ते कोण झालंय, इम्प्युरिटी. कुठे बसवले त्याने, इंटरस्टिशियल साईट, म्हणून इट इज कॉल्ड interstitial impurity defect. So impurity defects are of how many type? 2 type. आपले बाहेर गेले ते बसले, तो सबस्टिट्यूशन इम्प्युरिटी डिफेक्ट. याचं एक्झाम्पल आहे अलॉय. काय आहे, अलॉय. आणि दुसरा आहे इंटरस्टिशियल इम्प्युरिटी डिफेक्ट. इंटरस्टिशियल इम्प्युरिटी डिफेक्ट मध्ये काय असतं, आपलं कोणीच उठायचे नसतं, त्यांना कुठे बसवायचं असतं, ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट. सो दैट इज द इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट. और इसके जो एग्जाम्पल है आयरन, आयरन नहीं, स्टील. स्टील में जो Fe रहते और उनकी जो बीच की जगह रहती है वहां पे कौन जाके बैठा, कार्बन. तो स्टील इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट. एंड सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट का अलॉय, जिंक एंड कॉपर का अलॉय, जिंक कुजन, कॉपर और जिंक का अलॉय जो है वो कौन है, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्युरिटी डिफेक्ट. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इम्प्युरिटी डिफेक्ट्स आले का मॅडम, प्रेझेंटी वगैरे घेतली का त्यांची, सगळं ठीक आहे. अरे नाही म्हणते, आवडलं मग हे. तो इज द इम्प्युरिटी डिफेक्ट. आफ्टर हॅव्हिंग दिस हे सबस्टिट्यूशन इम्प्युरिटी डिफेक्ट अलॉय मी एक्झाम्पल तुम्हाला सांगितलंय. हे बघा, हे काय झिंकचे आयन आहे हे, आणि हे भगवा रंग कॉपरचे आहे, ठीक आहे. तो याच्यातले काही कॉपरचे काढून कोशाचे बसवले झिंक, म्हणून इट इज द सबस्टिट्यूशन इम्प्युरिटी डिफेक्ट, ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर आहे नेक्स्ट इंटरस्टिशियल इम्प्युरिटी डिफेक्ट, वॅकन्सी. हा आता हे आहे नॉन स्टॅकोमेट्रिक डिफेक्ट, ते मी तुम्हाला उद्या शॉर्टमध्ये सांगून देईन, नॉन स्टॅकोमेट्रिक डिफेक्ट. आणि त्याच्यानंतर आपण उद्या क्वेश्चन चालू करू. उद्या आपली बॅच 3 तास ठेवायचा माझा विचार आहे, तर तुम्ही सांगा कसं करायचं.